नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 22 मई 2021 को हम आपसे बात करेंगे आज के टाइम की एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि कमर दर्द या बैक पेन हो जाने पर या फिर कमर से पैर तक जाने वाला दर्द, जिसे कि सियाटिका भी कहते हैं, उस कंडीशन में हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए और कौन सी नहीं करानी चाहिए, ताकि टाइमली हमारी डिजीज़ डायग्नोस हो सके और हमें उसका प्रॉपर मैनेजमेंट मिल सके। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि कमर दर्द या बैक पेन होने पर हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन कंडीशंस में, ताकि हम टाइमली डायग्नोस करवाते हुए इसका प्रॉपर मैनेजमेंट का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ अपने इस वीडियो में हम आपसे ये भी बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक्सरे में और क्या डिफरेंस होता है एमआरआई में। इन केसेस में एक्सरे हमें क्या शो करता है और क्या चीज़ें एक्सरे के द्वारा रह जाती हैं, जो डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस किया जाता है कि इन केसेस में आपको एमआरआई ही कराना है। यूजुअली हमारी लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से हम डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस किए जाने पर भी कुछ केसेस में एमआरआई स्किप कर देते हैं, जबकि कुछ केसेस में, मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कि हर केस में एमआरआई कराना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ केसेस में जो है जहाँ एक्सरे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं कुछ केसेस में एमआरआई की ही इम्पॉर्टेंस होती है, जहाँ एमआरआई ही सिर्फ चीज़ों को डायग्नोस कर सकता है और कुछ केसेस में एक्सरे ही चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करता है। तो आज सबसे हम अपने इस वीडियो में आपसे ये भी बताएंगे कि किन कंडीशंस में आपको एक्सरे करवाना चाहिए और किन कंडीशंस में आपको एमआरआई करवाने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हम अपने इस वीडियो में आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि आपको कमर दर्द हो जाए या बैक पेन हो या फिर आपको सियाटिका का दर्द यानी कि कमर से लेके पैर तक दर्द रेडिएट कर रहा हो, तो उस कंडीशंस में आपको क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाने हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करानी है और क्या क्या करानी है, या फिर आपको कुछ क्या ट्रीटमेंट फॉलो करने हैं, क्या नहीं करने, ताकि फ्यूचर में जाकर आपकी बीमारी या जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई है वो कई गंभीर रूप ना लेने पाए और टाइमली प्रॉपरली डायग्नोस होते हुए आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसी चीज़ों के बारे में आज अपने इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि कमर दर्द या बैक पेन या फिर सियाटिका का दर्द हो जाए तो हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि इन केसेस में एक्सरे और एमआरआई, ये दो इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर जो अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि सीरम यूरिक एसिड कराया जाता है, सीआरपी कराया जाता है या फिर कुछ लोग ईएसआर कराते हैं, उन सब की इन स्टार्टिंग के केसेस में इन कंडीशंस में कोई ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता। जो हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो फर्स्ट स्टेप पे ज़रूरी होता है हमारा एक्सरे या फिर एमआरआई। लेकिन एक्सरे किन कंडीशंस में कराना चाहिए और किन कंडीशंस में एमआरआई कराना चाहिए, इनकी कंडीशंस भी जो है वो डिफरेंट हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। तो देखिए, क्या होता है कि जो एक्सरे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सरे या एमआरआई में क्या डिफरेंस है, किन कंडीशंस में हमें एक्सरे कराना चाहिए और किन में एमआरआई कराना चाहिए। यूजुअली होता क्या है कि जब किसी को कमर दर्द या बैक पेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में बैक पेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूजुअली कुछ लोग तो तुरंत जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कुछ लोग जनरल फिजिशियन को दिखा लेते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते और अपने मन से इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं। अब होता है क्या, जो लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर या जनरल फिजिशियन को दिखाने गए भी हैं, तो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किए जाती हैं, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस की गई हैं, तो उनमें से भी वो उनकी चूज़ करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन उन्हें सही लग रही है करवाने के लिए। वो 10 जगह सोशल मीडिया पे चेक करते हैं कि वाकई ये इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए या ये नहीं करानी चाहिए। किसी ने की एडवाइस लेते हैं और कोई कह देता है कि नहीं भाई, हमारा तो एक्सरे से ही काम चल गया था, वो कह देता है हमारा एमआरआई से काम चल गया था। भले ही आपके डॉक्टर ने कुछ भी एडवाइस किया हो और आप उनमें से चूज़ करते हुए कि नहीं ये तो अननेसेसरी लग रही है या ये नेसेसरी लग रही है, वो आप इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं। और उससे होता क्या है कि आपको ज़रूरत तो किसी और चीज़ की होती है और हम करवा कुछ और रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो चीज़ें हमारी प्रॉपर डायग्नोसिस बननी होती है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, वो नहीं बन पाती और
टाइम रहते जो डिजीज़ या पैथोलॉजी हुई है वो टाइम रहते जो क्योर हो सकती है वो क्योर नहीं हो पाती, और फ्यूचर में जाकर जो है वो हमारे लिए बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है। तो ज़रूरी होता है कि हम टाइम रहते प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, और उसके लिए हमारा जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ हमें एक्सरे कराना है और कहाँ पे हमें जो है एमआरआई कराना है। इस बारे में थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर ये एक्सरे या एमआरआई में क्या डिफरेंस है, किन कंडीशन में हमें एक्सरे कराना चाहिए और किन कंडीशंस में हमें एमआरआई कराना चाहिए। अगर जो ऐसा मैं आपको यहाँ पे एक स्पाइन का एक्सरे दिखा रही हूँ, अगर आप एक नज़र ये स्पाइन के एक्सरे पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमें केवल वर्टिब्राज यानी कि बोन्स दिखाई दे रही हैं। इनके बीच में आपको वर्टिब्राज या बोन्स के बीच में आपको जो खाली स्पेस ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है वो डिस्क का स्पेस है। जो डिस्क होती है हमारी वो उसके बीच में रहती है, दो वर्टिब्रास के बीच में डिस्क होती है, जो कि आप देख रहे हैं क्लियर आपको दिख रहा है कि वो सिर्फ एक ब्लैक शेडो के रूप में रह गई है, एक खाली स्पेस के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन उस डिस्क का प्रारूप या उस डिस्क के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, या उसके संग कोई परेशानी हुई है, वो परेशानी हम इस एक्सरे में कहीं भी नहीं देख सकते। यानी कि कुल मिला के हम अपने इस एक्सरे में क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ हम देख पा रहे हैं कि हमारा स्पाइन का शेप कैसा है। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स हैं, हमारी वर्टिब्रास हैं, वो ठीक ठाक है कि नहीं, उनमें कोई टूट फूट तो नहीं हुई है, उनके संग कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हुई है। लेकिन साथ ही साथ ना तो हम इसमें इसके बीच की डिस्क देख पा रहे हैं और ना ही हम इस डिस्क के द्वारा जो यहाँ से नसें निकलती हैं, नर्व्स जा रही होती हैं जो कि नीचे पूरे पैरों को सप्लाई करती हैं और ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, अगर उनमें से कोई नस दब रही है या कोई नर्व, जिसे नस दबना या फिर नर्व कंप्रेशन कहते हैं, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, वो इस एक्सरे में आपको कहीं पर भी क्लियर नहीं होगा। तो जो हमारा ये होता क्या है कि अब इसीलिए ऐसी कंडीशंस में यदि आप कोई जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, बैक पेन हुआ या फिर आपको कमर दर्द अगर मान लीजिए हो गया और आपने एक्सरे करवाया, लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक्सरे कराया और प्रॉब्लम आपको डिस्क में हुई है या फिर नर्व कंप्रेशन की है, करवा आप एक्सरे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका एक्सरे तो नॉर्मल आएगा, आप समझेंगे आपको कोई परेशानी नहीं है, आप सोचेंगे दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पैथोलॉजी आपके डिस्क में हो चुकी है या नर्व में कुछ कंप्रेस हो रहा है डिस्क की वजह से, तो पैथोलॉजी क्या होगा, दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और आप सोचते रहेंगे कि आप नॉर्मल हैं, भाई आपका एक्सरे तो नॉर्मल आया। तो फ्यूचर में जाकर ये नर्व कंप्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्क पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और आपकी प्रॉब्लम कोई ना कोई गंभीर रूप ले लेगी। तो ये देखिए, यहाँ मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि एक्सरे हमारा सिर्फ हमारी बोनी प्रॉब्लम्स को शो करता है। इसके द्वारा जो है हम सिर्फ डिस्क कंप्रेस हुई है, मतलब डिस्क का जो स्पेस है वो कम हो गया है, सिर्फ इतना जान सकते हैं। पर अगर डिस्क में कोई टियर हुआ है या डिस्क में कोई बल्ज हुआ है या फिर डिस्क में कोई प्रोलैप्स हुआ है, प्रोट्रूजन हुआ है, हर्निएशन हुआ है, एक्सट्रूजन हुआ है, इन सब चीज़ों को हम इनके द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो हमारा जो एक्सरे है वो, अगर हम बैक प्रॉब्लम की बात करें तो क्या होगा, हमें सिर्फ शो कर सकता है, कुछ बोनी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये जो है डिस्क की प्रॉब्लम्स जो होती हैं या नर्व कंप्रेशंस जो होते हैं इनको हाइड कर जाता है, इन्हें नहीं शो करता, सिर्फ बोनी प्रॉब्लम्स इससे डिटेक्ट हो पाती हैं। जैसे कि इनसे हमें क्लियर हो सकता है एक्सरे के द्वारा, जो स्पाइन का एक्सरे होता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन क्लियर हो सकती है, या फिर हमें स्कोलिसिस का मतलब होता है कि स्पाइन का एक तरफ की तरफ थोड़ा सा यूं एस की तरह ये शिफ्ट हो जाना। काइफोसिस जो आपने देखा होगा कि एक बाहर की तरफ यूं कोब निकल आता है, उस तरह का हो जाना काइफोसिस हो जाना। स्पाइन की वर्टिब्रल कॉलम्स में कुछ बोन्स में फ्रैक्चर हो गया हो वो, या फिर डीजेनरेटिव चेंजेस जैसे ऑस्टियोफाइट, छोटी छोटी सी बोन्स की ग्रोथ हो गई हो, वो पता चल जाता है इसके द्वारा। या हमें इसके द्वारा जो कुछ कंडीशंस आती हैं जैसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो जाना। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का मतलब होता है कि एक बोन, आपने देखा होगा कि दो बोन्स के बीच में डिस्क का स्पेस बना हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, नीचे की तरफ चढ़ाती है। तो ऐसी कंडीशंस को क्लियर कर देता है, ये बता देता है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है एक्सरे से ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, पता चल जाती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर डिस्क में कोई प्रॉब्लम हुई है या नर्व कंप्रेशन है
तो वो हमें अपने इससे एक्सरे से क्लियर नहीं होगा, और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें एमआरआई कराना ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि एमआरआई हमें क्या बताता है, क्या क्यों ज़रूरत होती है कि हमें एमआरआई ही करानी चाहिए। यूजुअली लोग एमआरआई के नाम से घबरा जाते हैं कि अरे भाई डॉक्टर ने तो तुरंत जो हमें देखते ही एमआरआई कह दिया। भाई आप बात को समझिए, क्यों ज़रूरी है आप एमआरआई एक डॉक्टर के लिए कराना ज़रूरत नहीं है। एमआरआई की ज़रूरत है आपके लिए, ताकि आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके और आपका प्रॉपर डिजीज़ का मैनेजमेंट किया जा सके। जो ये एमआरआई होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके द्वारा हम बोन्स की पैथोलॉजी तो को तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ हमें जो है बोन्स के जो बीच में डिस्क होती है उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स, उसमें होने वाली पैथोलॉजीज, या फिर इसके साथ साथ डिस्क के द्वारा अगर कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है या कोई और दिक्कत हो गई है उनका पता चल जाता है। साथ में हमें कोई अगर मसल प्रॉब्लम हुई है तो वो भी हमें एमआरआई के द्वारा क्लियर हो जाती है, ईजिली डिटेक्ट हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि बैक पेन के केसेस में जो है ये एक बेहद प्रॉपर और बेहद इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल होता है। कौन? यानी कि हमारी एमआरआई, क्योंकि ये हमें बोनी प्रॉब्लम्स यानी वर्टिब्रल कॉलम में होने वाली तो डिजीजेस को क्लियर करती है, साथ ही साथ ये हमें बताती है डिस्क में होने वाली पैथोलॉजीज को, नर्व कंप्रेशंस को। तो इस तरीके से जो एमआरआई है ये हमें क्लियर कर देती है। बोनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें तो क्लियर कर ही रही होती है, साथ ही साथ वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो डिस्क होती है उसमें होने वाली पैथोलॉजीज को, नर्व कंप्रेशंस को भी, जिसे कि हम नस दबना भी कहते हैं सामान्य भाषा में, उन्हें क्लियर कर देती है। उनके बारे में हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, तो इससे हमारी प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाती है। अब अगर हम यहाँ दोनों चीज़ों को जानने के बाद ये देख रहे हैं कि हमें ये क्लियर है कि हमारा एक्सरे, मान लीजिए आपका नॉर्मल आता भी है लेकिन आपको कंटिन्यूसली दर्द बना हुआ है, तो आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका दर्द कंटिन्यूसली बना हुआ है तो ये भी ज़रूरी है कि आपका भले ही एक्सरे नॉर्मल है, कि आपको कोई डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह के द्वारा, उनसे सलाह लेने के बाद जो है एमआरआई करा लेना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम जानेंगे अपने थर्ड स्टेप पे कि यदि आपको कमर दर्द हो जाए या फिर बैक पेन हो जाए या फिर आपको शियाटिका यानी कमर से लेके पैर तक दर्द जाए, तो आपको क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर डायग्नोस्टिक टाइम से डायग्नोसिस बन सके और उसका प्रॉपर टाइम से मैनेजमेंट हो सके और आपको फ्यूचर में किसी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का, परेशानी का फेस ना करना पड़े। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि यदि आपको कमर दर्द हुआ है या बैक पेन हुआ है या शियाटिका का दर्द आ रहा है, तो उस कंडीशन में यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि पहली कंडीशन आपका ये दर्द धीमे धीमे कुछ समय में होते होते अब अचानक बढ़ा है, तो आपको यानी कि बहुत काफ़ी समय से धीमे धीमे दर्द हो ही रहा था बैक में और अब ये आपका दर्द बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको अपने बैक की सिकाई करनी है। सिकाई आपको किस तरीके से करनी है, ये मेरे चैनल पे एक वीडियो है कमर दर्द का प्राथमिक उपचार के नाम से, जिसका आप स्क्रीनशॉट में देख भी रहे हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपको सिकाई किस तरीके से करनी है। तो इनिशियल लेवल पे आपको, यदि आपका दर्द धीमे धीमे कुछ समय में बढ़ा है, तो आपको इनिशियली इस पर सिकाई करनी है। आप 4 से 5 दिन सिकाई करेंगे और कोई भी योगासन या कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर आपको इससे आराम आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि क्योंकि अगर मसल स्पाज्म होगा, ऐसा कुछ होगा, तो इससे आपको ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ये दर्द इस सिकाई के बावजूद भी ठीक नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है इससे रिलेटेड, और उनके द्वारा बताए जाने पर आपको एमआरआई करानी है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, इन केसेस में जो दर्द आपको धीमे धीमे काफ़ी टाइम से हो रहा था, अब बढ़ गया है सिकाई से, जिसमें आराम नहीं हुआ है, उन केसेस में एक्सरे का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्क की होती है, नर्व की होती है। तो आपको इन केसेस में एमआरआई डॉक्टर के एडवाइस कराए जाने पर करवा लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। अब हम अपने सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि यदि आपको ये दर्द वजन उठाने पर, जैसे आप किसी चीज़ को उठाने के लिए, वजन को उठाने के लिए नीचे झुके या ऐसे ही झुके किसी काम के लिए, और झुकने के बाद आप खड़े नहीं हो पाए और अचानक हो गया,
तो उस कंडीशन में आपको वेट नहीं करना है। उस कंडीशन में आपको तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाने के बाद उनके द्वारा एडवाइस किए जाने पर एमआरआई करा लेना है। इस कंडीशन में भी एक्सरे का कोई रोल नहीं होता है जी। अब हम आते हैं अपनी तीसरी कंडीशन पे। हमारी तीसरी कंडीशन है कि यदि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर आप स्टेयर्स से या फिर यानी सीढ़ियों से स्लिप हो गए हैं, या आप बाथरूम में स्लिप हो गए हैं, या किसी जगह पर आप स्लिप हो गए हैं, या फिर आपके बैक पर कोई वेट गिरा है, कोई वज़न गिर गया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से समझिए। रोड एक्सीडेंट हुआ हो, आप स्लिप हुए हैं आप, या फिर आपके उस पे बैक पे कोई वज़न गिरा है, स्टेयर से स्लिप हो गए हैं, उस कंडीशन में आपको कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना, इंतज़ार नहीं करना है। तुरंत आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। उनकी सलाह कराते हुए आप एक्सरे करवाइए। यहाँ एक्सरे की बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि ज़्यादातर इन केसेस में फ्रैक्चर्स या कोई बोनी इश्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको उनके द्वारा बताया गया एक्सरे करवाना है। और अगर एक्सरे में कोई बोनी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करवाइए। लेकिन यदि बोनी प्रॉब्लम डिटेक्ट होने पर भी यदि आपका दर्द जो है पैर में रेडिएट कर रहा है, पैरों की तरफ जा रहा है, तो उस केस में आपको एमआरआई कराना आवश्यक है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि आपकी डिस्क पे कितना जोर पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है कि वो कंप्रेस वहाँ पर हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको एमआरआई कराना होगा। तो यहाँ मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई कि किन में आपको एक्सरे कराना है और क्यों करवाना है, किन कंडीशंस में आपको एमआरआई कराना है। ये बात अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ मैं आपको साथ ही साथ अब ये भी बताऊंगी कि यदि आपको कोई एक्सरे या एमआरआई में कोई बोनी प्रॉब्लम आई है, जैसे कि स्कोलिसिस है, आपकी काइफोसिस हो गई, फ्रैक्चर हो गया, डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, या स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, तो ये केसेस जो होते हैं ये ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंतर्गत ट्रीट होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर जगह से करवाइए। लेकिन यदि आपको कोई डिस्क प्रॉब्लम है या नर्व कंप्रेशन हुआ है, तो ये पैथोलॉजीज़ जो है वो न्यूरो डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं, उनके अंतर्गत इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, आप वहाँ कराइए। लेकिन ये जो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब आपको बोनी प्रॉब्लम हुई है या फिर डिस्क प्रॉब्लम हुई है, ये दोनों तरह के जो इश्यूज़ हैं ये न्यूरोथेरेपी के द्वारा बेहद अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं। पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ऐसे केसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये डिस्क या नर्व कंप्रेशन के केसेस को, बोनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे से जो है वो ट्रीट करती हैं। और अगर आप जो है मेरे इस वीडियो में जो कंटेंट्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहते हैं या कोई और जानकारी आप ज़्यादा जानना चाह रहे हो, तो आप मेरे दिए गए नंबरों पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोविड-19 जैसी पैंडेमिक कंडीशन में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम टेलीफोनिकली कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी दूरी पर हैं और आप हम तक नहीं पहुंच सकते और आपको कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आप टाइमली आपका डायग्नोसिस हो जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, तो आप हमसे टेलीफोनिकली भी कंसल्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पे। और हमारा आपसे यही कहना है, इस पैंडेमिक कंडीशन में आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए, ताकि आपको बीमारियों का सामना ना करना पड़े। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या की सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।